अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने भी लाखों रुपए सोलर सिस्टम पे लगाए हुए हैं तो फिर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि आपने जो सामान परचेज़ किया है वो सारा एक नंबर है और उसमें कोई जालसाजी आपके साथ नहीं हुई है और जो आपने इंस्टॉलेशन फिटिंग वगैरह करवाई है वो सारी स्टैंडर्ड के मुताबिक है। तो इसी तरह से ये भाई हैं, इन्होंने सिस्टम लगवाया था, इन्होंने बहुत बड़ा सिस्टम लगवाया है। तकरीबन ये 10 सोलर पैनल हैं, इन्होंने लॉन्जी के लगाए हुए हैं 555 वाट के। और इसके साथ इन्होंने जो ज़ूनिक का BV8200 इन्वर्टर लगाया है जिसकी पावर जो है 6.5 किलोवाट 6.5 किलोवाट है। ज़ूनिक मार्स सीरीज़ है, मार्स ये वो वाला इन्वर्टर है। और इन्होंने बहुत अच्छी इंस्टॉलेशन करवाई है और बहुत ही इन्होंने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया है कि मेरा काम अच्छे से अच्छा हो। और इसके अलावा इन्होंने ज़ूनिक की एक बैटरी लगाई है, लिथियम बैटरी पावर बैंक लाइफ PO4 लॉन्ग लाइफ डिज़ाइन। ये वाली बैटरी लगाई हुई 4 लाख और कुछ हज़ार की ये बैटरी इन्होंने परचेज़ की है। 48 वोल्ट में ये बैटरी है। और ये इनके एक तो फॉल्ट आ गया था इन्वर्टर में और बैटरी में और इन्वर्टर में, इस सिस्टम में सारे में। तो इसकी वजह से तो ये बड़े परेशान थे। इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया व्हाट्सएप पे, तो वीडियो कॉल करके मैंने सिर्फ इनसे 1000 फ़ीस चार्ज की है और इनका काम बड़ा ज़बरदस्त कर दिया है। और इस वीडियो में मैं आपको इनका रिव्यू भी दूंगा, इनकी फ़ीडबैक जो मिली है मुझे तो वो भी मैंने इंक्लूड कर ली है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि इनकी बैटरी जो थी बिल्कुल डेड हो गई थी और अंडर वोल्टेज पे चली गई थी, लो वोल्टेज पे चली गई थी, लेकिन फिर भी 44 वोल्ट पे राउंड अबाउट थी। लेकिन इसके बावजूद इनका जो सिस्टम था वो काम नहीं कर रहा था, बैटरियों को चार्ज ही नहीं कर रहा था। ये 0 एम्पेयर और बाईपोलर पे चला गया था पहले। और फिर मैंने जब इसकी सेटिंग की, सारी सेटिंग ख़राब थी। और हालांकि इन्होंने कंपनी वालों से सेट करवाया, कंपनी ज़ूनिक का इन्वर्टर है, ज़ूनिक का ही इन्होंने जो पावर बैंक है वो लगवाया हुआ है। तो अब ये चार्जिंग तो स्टार्ट हो गई जब इसकी मैंने सेटिंग वेटिंग करके इसकी इक्वलाइजेशन भी मैंने ऑन करवाई। तो इसको जब बैटरी को रीस्टार्ट किया तो ये ऑन तो हो गया, लेकिन ये बैटरी बहुत स्लोली चार्ज 3 एम्पेयर से चार्ज कर रहा था। इस रीज़न को फाइंड आउट करने के लिए मैंने सेटिंग वेटिंग सारी दोबारा चेक की, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा फॉल्ट नज़र नहीं आया और ना ही इस चार्जिंग को कोई फ़र्क पड़ा। चार्जिंग बिल्कुल भी बढ़ नहीं रही थी, हालांकि बैटरी बहुत लो थी। जब लो होती है बैटरी तो बहुत तेज़ी से करंट लेती है। सेटिंग में हमने 30 एम्पेयर करंट रखा हुआ था, लेकिन फिर भी वो 3 एम्पेयर से या 4 एम्पेयर से इससे ऊपर जाता ही नहीं था। तो इसका जो फॉल्ट था वो मैंने वो भी ट्रेस कर लिया। वो मुझे ऐसे मिला कि ये इन्होंने बैटरी एक और कमरे में लगाई हुई थी और दूसरे कमरे में इन्वर्टर पड़ा हुआ था। तो जो डिस्टेंस था वो बहुत लंबा था और जो वायर थी वो थी तो 25 mm, लेकिन वो इन्होंने तकरीबन 8 से 9 फुट लंबी डाली हुई थी और दीवार में से सुराख करके ले गए थे एक कमरे से दूसरे कमरे में। तो ये भी इनको मैंने बताया कि ये इसको शॉर्ट करवाएं 2 से 3 फुट, ये मैक्सिमम 4 फुट, इससे ज़्यादा ना हो। तो ये फॉल्ट भी मुझे मिल गया। ऑनलाइन वीडियो कॉल पे ही इनका सेटअप चेक करते हुए मुझे एक और फॉल्ट नज़र आ गया जो कि कंपनी की तरफ से स्कैम था। तो मैंने इनको बताया, ये हैरान रह गए। फिर इन्हीं की ज़बानी सुन लें, जो इन्होंने फीडबैक मुझे दिया वो भी मैंने वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम तमाम महमूद अज़ीम भाई का चैनल देखने वालों को मेरा सलाम जी। ये मैंने सिस्टम लगवाया था ज़ूनिक का और इसके साथ ज़ूनिक की मैंने बैटरी लगवाई थी। ये सारा सिस्टम लॉन्जी के पैनल लगे हुए थे। ये सारी सेटिंग अभी मैंने वीडियो कॉल पे महमूद अज़ीम भाई से करवाई है। ये बहुत ही अच्छे पर्सन है, प्लीज़ आप इन लोगों को एक दफ़ा आजमा के देखिएगा। इन्होंने मेरा पूरा सिस्टम जो है उसकी सेटिंग चेंज करवाई है। तो अभी देखें मेरे भाइयों, मेरा अभी जो जिस मैकेनिक ने लगाया था वो कहता है कि बैटरी उतार के मेरे पास ले आओ, मैं आपको सेटिंग करके देता हूँ। लेकिन इन्होंने मेरे पास शफकत की है और मेरी इधर कॉल पे ही सारी सेटिंग इन्होंने चेंज करवाई है और टोटल सेटिंग इनके नज़दीक ये गलत पहले की हुई थी। मेरी बैटरी चार्जिंग पे ही नहीं थी। 4 लाख की मैंने बैटरी ली है और वो चार्जिंग भी नहीं कर रही थी। तो महमूद भाई ने मेरे साथ तावन किया है और सारी मेरी जो सेटिंग है वो चेंज करवाई है। तो अभी मैं आप लोगों को इसका दिखाता हूँ कि सेटिंग के अंदर ये ज़ूनिक कंपनी के साथ बिल्कुल ये एक अच्छा इन्वर्टर नहीं है। आप लोग इसके स्कैम से बचें प्लीज़। तो अभी मैं आप लोगों को इसकी, ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं लोगों के साथ, ऐसा बिल्कुल इनका नाकिस मटेरियल है सारा। तो अभी ये देखें, ये सिर्फ 120 एम्पेयर तक जाता है। देखें, ये देखें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एंड है 120 तक, लेकिन कंपनी 160 का बताती है। ले ये लोगों के साथ टोटल फ्रॉड कर रही है। आप इससे बचें प्लीज़।
महमूद भाई के साथ रब्ता करें, ये आपको अच्छा मशवरा देंगे, अच्छा गाइड। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि 120 एम्पेयर का मैक्सिमम इसके अंदर एमपीपीटी चार्जर है, जबकि कंपनी ने जो इन्वर्टर की राइट साइड पे डाटा शीट होती है उसके ऊपर इन्होंने क्लेम किया हुआ है कि ये PV 7000 नहीं है, ये PV 8200 है, यानी 8200 वाट PV है और 6.5 किलोवाट है। और यहाँ पे क्लेम किया हुआ है 140 एम्पेयर इसका एमपीपीटी मैक्सिमम सोलर चार्जिंग करंट है, जबकि ये दावा बिल्कुल गलत है। इन्वर्टर के अंदर अभी आपको मैंने चेक करवाया, ये 120 एम्पेयर तक जाता है। इसकी सेटिंग में 120 एम्पेयर से ऊपर है ही नहीं। 140 एम्पेयर होती तो फिर ये इसकी कैपेसिटी भी होती कि 140 एम्पेयर से किसी बैटरी को चार्ज कर सकता है। अब बात ये है कि हमने चार्ज तो नहीं करवाना इतनी ज़्यादा पावर से, लेकिन जब एमपीपीटी की पावर इतनी होगी तो उसके PV 8200 भी पूरे होंगे। जब उसकी पावर 120 है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो फिर वो आपको 8200 वाट पावर नहीं देगा, वो 7000 वाट PV की पावर देगा। इसलिए 1,85,000 रुपये ज़ाया करने के बजाय आप किसी और कंपनी का ले लें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।